नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं आपका अपना साथी, देश का वरिष्ठ इलेक्ट्रोहोपैथ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने हरैया कॉन्फ्रेंस हॉल से अपने तमाम विश्व के इलेक्ट्रोहोपैथिक साथियों को, जो आज हमारे इस 1000वें क्लास को सुनने के लिए बेताब हैं, मैं सबका अभिवादन करता हूँ। कार्यक्रम है इलेक्ट्रोहोपैथी अपनाइए और स्वस्थ बनिए। यही स्लोगन लेकर के 17 अप्रैल 2020 से मैं आपके बीच आया था। हमारे इस कार्यक्रम की तमाम आलोचनाओं के बाद भी इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता ने इसके पहियों को रोकने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। बहुत ब्रेक लगाए गए, इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए कि मैं हताश हो जाऊं, निराश हो जाऊं, इस क्लास को छोड़ दूं, आपके बीच से दूर हो जाऊं। लेकिन आपकी बढ़ती हुई लोकप्रियता, आप सबके बढ़ते हुए साथ, आप सबके बढ़ते हुए संदेश, जो मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे फेसबुक आईडी पर, पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, हमारे ट्विटर पर, आप सब ने हमें इस क्लास को निरंतर जारी रखने का जो संदेश दिया था, ये वही संदेश आपका हमारे लिए एक एनर्जी, या जिसको कहें कि हमारी आत्मशक्ति बन के आई। और शायद हमारे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर रमाशंकर जी भी आज प्रसन्न होंगे कि उनका ये प्रिय शिष्य इलेक्ट्रोहोपैथी को समाज में जगाने के दृष्टिकोण से एक नया मुहिम चलाया मैंने, उनकी प्रेरणा से। और आज पूरे देश में हजारों साथी डॉक्टर रमाशंकर जी की जो एंजाइम्स के सिद्धांत थे इलेक्ट्रोहोपैथी की औषधियों के रूप में, उसको मानने के लिए ही नहीं बल्कि अपनाने के लिए तैयार बैठे हैं और अपना रहे हैं। उसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। आज हरैया जैसी छोटी जगह, हालांकि ये विश्व की सबसे बड़ी तहसील है जिसमें 1856 गांव आते हैं, और इतनी बड़ी तहसील के हेडक्वार्टर से मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, लेकिन बस्ती जिला बहुत छोटा जिला है उत्तर प्रदेश का। फिर भी हमारे जिले के वासी, हमारे प्रदेश के वासी इस बात को तो गर्व महसूस करते ही होंगे कि उनका ये साथी आज 1000 क्लास के मुकाम पर खड़ा है, जहां पर इलेक्ट्रोहोपैथी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हमारे वो साथी जो हमसे नाराज रहते हैं, या हमारे वो साथी जो हमारे आलोचक हैं, मैं उनकी भी एक तरीके से कामना करता हूं कि उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे और वो हमारे इस मुहिम में जुड़े। हालांकि कुछ साथी हमारे साथ जुड़े भी, लेकिन कुछ अभी भी हमसे दूर हैं। ये हमारा निजी प्रयास है कि इलेक्ट्रोहोपैथी को देश के कण कण में, जन जन में, गांव तक जाना जाए। इलेक्ट्रोहोपैथी में आने वाले भविष्य में बहुत से रोगों के निदान की संभावनाएं हैं जो निरंतर शोध कार्यों से दिखाई पड़ रही हैं। कैंसर पर हम लोगों ने कार्य करना शुरू कर दिया, परिणाम भी बहुत बेहतर मिल रहे हैं अन्य चिकित्सा पद्धतियों की अपेक्षा में। पाइल्स में, दमा में, आर्थराइटिस में, महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर में, ओवरी के सिस्ट में, और जिसमें आपने देखा है कि महिला पुरुष के गुप्त रोगों में जो आपसी संबंध स्थापित करने में जो तमाम दिक्कतें आती हैं, इन तमाम रोगों पर इलेक्ट्रोहोपैथी की औषधियों ने जो काम करके दिखाया है, उससे हमारे चिकित्सकों का उत्साह बढ़ा है। यानी इलेक्ट्रोहोपैथी आने वाले भविष्य की एक कारगर चिकित्सा पद्धति होगी, ये मेरा ही विश्वास नहीं है। अब तो हमारे साथ जुड़ने वाले सभी साथियों का एक कदम है जो लगातार हमारे साथ एक के साथ एक जुड़ता जा रहा है। किसी ने खूब कहा था कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। जब मैं चला था इस सफ़र पे तो अकेला चला था, और ये कारवां बनता चला गया। 17 अप्रैल 2020 से आज हम 4 जून 2023 में आपसे 1000वें क्लास पर अपना संबोधन दे रहे हैं। हम बात करें अगर तो कुल मिलाकर के 1000 क्लास, अगर हम 20 मिनट का औसत क्लास मान लें, हालांकि कई क्लास हमारे 45 मिनट के हुए हैं, 35 मिनट के हुए हैं, 40 मिनट के हुए हैं, लेकिन हम एक अगर औसत ले लें कि 20 मिनट का क्लास अगर हमने आपको प्रतिदिन दिया है अपने निर्धारित कार्यक्रमों को छोड़ करके, तो कुल मिलाकर के हमने समय दिया आपको आज तक 20,000 मिनट। 20,000 मिनट यानी 333 घंटे, और 333 घंटे इसमें 3 लगे हुए हैं, 333। और मैंने जैसा आपसे कहा था कि 3 अंक मेरा बहुत शुभ अंक है, और आज संयोग से अगर मैं उसका कैलकुलेशन कर रहा हूं तो 3 मूलांक के साथ मेरी ज़िंदगी भी चलती है, और ये मेरा क्लास भी आज 333 घंटे आपके पास आ चुका है। समय लगा 17 अप्रैल 2021 से लेकर के 4 जून 2023 तक, इसमें भी 3 वर्ष 1 माह और 17 दिन ये हमने बिताए हैं आपके साथ। हमने इस अपने लंबे क्लास के दौरान
शुरुआत की थी अपने मात्र 3 साथियों के 3 फॉलोअर्स से, और आज फॉलोअर्स की संख्या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अन्य पर भी देख सकते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो परसेंटेज हमारी बढ़ी है वो दिखाने के लिए नहीं है बल्कि आपके साथ देखने के लिए भी है। और आज जब मैं यूट्यूब को खोल करके और अपने फेसबुक की आईडी को खोल करके अपना पर्सनल रिकॉर्ड देख रहा था तो मैंने देखा कि हमारी जो पोस्ट है वो रीच जो पहुंचती है लोगों के पास वो 268% इंक्रीज कर गई है। प्रतिशत 100 का होता है लेकिन 268% इंक्रीज कर गया, यानी हमारे सुनने वालों से ज़्यादा हमारे इस पोस्ट को देखने वालों की संख्या भी बढ़ी है। जो इंगेजमेंट है हमारी इस पोस्ट का हमारे यूट्यूब पर, हमारे फेसबुक आईडी पर, वो आप सबके कहने से, आप सबके चाहने से 34% की वृद्धि हुई है। यानी जो रीचेज है वो 93.7 हज़ार का है, यानी लगभग हम 1 लाख के आसपास पहुंचने वाले हैं। और इंगेजमेंट हमारा है 13.0 के का, यानी 13,000 लोग हमको लगातार हमसे जुड़े रहते हैं। और जो हमारी विजिबिलिटी है या लोगों के सुनने की और उस पर जो रिएक्शन आते हैं वो हमारा 139% इंक्रीज किया है। हम 100% से भी आगे जा रहे हैं अपने तीनों मामले पर। और यूट्यूब चैनल या फेसबुक आईडी का जो एक अपना मापदंड होता है, जो प्रति सप्ताह वो रिपोर्टिंग करते हैं आपके पर्सनल डायरी पर, वो आप अपने फेसबुक आईडी पर, हमारे फेसबुक आईडी को अगर आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके हमारे पर्सनल डाटा पर जाएंगे तो पर्सनल डाटा पर आपको ये परसेंटेज आपको दिखाई पड़ेंगे। हमारे तमाम साथी, आज मैं आप सबका नाम सामने से नहीं ले पाऊंगा, अभी मेरे पास जो रिकॉर्ड है मैं उससे चलूंगा। तो हमारे कमेंट करने वाले साथियों की जो संख्या बढ़ी है वो 139% इंक्रीज की है, जो लगभग 19.9 के है, यानी 19,900 के आसपास हम पहुंचे हैं। कुल मिलाकर के हमारी, जब हमने ये कारवां शुरू किया था तो हम पहले 100 क्लास पर पहुंचे थे, फिर 200 क्लास तक आप सब ने हमको खींचा, फिर आप सबकी डिमांड पे हम 500 क्लास तक गए, और 500 से हम 1000 पे कब पहुंच गए यह हमें स्वयं ताज्जुब हो रहा है। जब हमने कैलकुलेशन किया अपने यूट्यूब का, अपने फेसबुक आईडी के तीनों आईडी का, जिसमें शुरुआती दौर में हमारे जो पहली आईडी चलती थी DR अनिल श्रीवास्तव, उसके बाद हिंदी में डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, फिर इलेक्ट्रोहोपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बस्ती पर, हमारी सभी इंगेजमेंट को हमने जब कैलकुलेट किया तो मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं 1000वें क्लास पर कितनी जल्दी पहुंच गया। और ये सब तभी संभव हुआ है जब आप सब हमारे साथ लाइन पर रहे हैं। और आज चूंकि हमें आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है, आपके बारे में बातें करनी है, अपने बारे में तो बहुत कुछ बातें हो चुकी हैं, आज आप सबके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो अब आइए हम शुरू करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम को। हमारा ये कार्यक्रम आज 3 स्टेप में बटा हुआ है। पहला स्टेप यह है कि हमने इस क्लास को आरंभ क्यों किया, दूसरा स्टेप हमारा यह है कि इस क्लास से लोगों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, और तीसरा अंतिम स्टेप है कि इस क्लास का ऑल ओवर परिणाम क्या रहा। शुरुआत हम कर लेते हैं कि हमने ये क्लास आरंभ क्यों किया। हमारे नए साथियों के लिए, पुराने साथी तो लगभग हमारी तमाम बातें जानते हैं। हमारे जितने भी साथी इसमें ऑनलाइन दिख रहे हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। नाम आप सबका मैं आज नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास जो कल के आज दोपहर तक जितने लोगों के पर्सनल नंबर पे आए हैं, मैं अभी सबके नाम पढ़ूंगा, तब आप तक हम पहुंच जाएंगे। हमें 1000वें क्लास पर आप सब बधाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा डॉक्टर MH इदरीसी का। वो इस समय हज यात्रा पर हैं, और जैसे उनको हमारे 1000वें क्लास की सूचना मिली, उन्होंने हमको सऊदीया से मैसेज भेजा और फ़ोन कॉल करके बधाई दी, और ये कहा कि आप इलेक्ट्रोहोपैथी के लिए एक मील के पत्थर हैं, और आप जो कर रहे हैं, चाहे जितना भी विरोध हो, आप इसको करते रहिए। डॉक्टर V कुमार जी हमारे आदर्श हैं। इस समय वो माउंट आबू में ध्यान योग केंद्र में हैं, और उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा फ़ोन 10 दिन स्विच ऑफ रहेगा और मैं वहाँ से किसी से बात नहीं कर सकता, लेकिन जैसे उनको मौका मिला, उन्होंने देखा कि मेरा 1000वां क्लास शुरू होने की तैयारी में है, उन्होंने मुझको व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज किया और मुझे बधाई दी। प्रयागराज से डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी ने मुझे फ़ोन कॉल करके बधाई दी। लुधियाना से हमारे रितेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, उनका भी बधाई हमें प्राप्त हुआ। गोरखपुर से डॉक्टर RL यादव, डॉक्टर MK मधेशिया जी ने हमको बधाई दी। हमारे तमाम शहरों से, यहाँ तक कि हिसार से डॉक्टर राजकुमार भारद्वाज जी, वाराणसी से डॉक्टर संतोष पांडे, डॉक्टर अमरनाथ शर्मा, आप सब ने इस कार्यक्रम के आने के पहले हमको फ़ोन कॉल करके हमको बधाई दी है कि आपका ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा और इसको निरंतर जारी रखें। तो मैं आप सब अपने साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर HN लाल जी कभी हमारे विरोधी हुआ करते थे, हो सकता है कि कुछ उनको हमारी बातें पहले समझ में नहीं आई हूँ, लेकिन आज मैं उनका आभारी हूँ कि वो मेरे अच्छे
शुभचिंतकों में से बने हैं और पुरानी बातों को भूलकर हमारे साथ निरंतर जुड़े हुए हैं और लगातार दिन प्रतिदिन हमारी उनसे फ़ोन वार्ता होती। उन्होंने भी हमारे इस 1000वें क्लास पर अपनी बधाई भेजी है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमने कोरोना काल में, आपको याद होगा, जब मार्च में कोरोना काल में भारत सरकार ने 21 दिन का लॉकडाउन लगाया और उस समय देश की सारी गतिविधियां समाप्त हो गई थी। लोग अपने आप को हताश और निराश महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि भारत सरकार ने टीवी चैनल्स पर पुराने सीरियल महाभारत, रामायण को शुरू किया था। रामायण, श्री कृष्ण लीला, तमाम धार्मिक तरीके से, ताकि लोग अपने घरों में हैं तो कुछ अच्छे अच्छे सीरियल देखें। उसी बीच पता नहीं क्यों मैं खाली बैठा था, डिस्पेंसरी भी नहीं जा पा रहा था, घर पर भी रोगी नहीं बुला पा रहा था, और बस यूं ही मन में आया कि आखिर मैंने अपने पिछले 35 वर्षों में किया क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए। ये हमारे देश के लोग हमको कैसे समझ पाएंगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रचार प्रसार कैसे होगा। बस यूं ही बैठे बैठे अचानक मेरे दिमाग में आया और मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर हम अगर इसको लाइव करते हैं तो देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। बस 17 अप्रैल 2020 को शाम को 4 बजे मैंने खेल खेल में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार के लिए, अपने डॉक्टर रमाशंकर जी के स्मृतियों को सजोने के लिए मैंने अपने इस क्लास का आरंभ किया। और पहले दिन लगभग 2 या 3 फॉलोअर्स थे, और तब मैं सोशल मीडिया पर, चूँकि बहुत नया खिलाड़ी था, मुझे बहुत ज़्यादा उसको हैंडल करना भी नहीं आता था। और लेकिन इसके तुरंत बाद जो कमेंट्स आए कि आप इस क्लास को जारी रखें, तो मुझे लगा कि लोग इसको लाइक कर रहे हैं, और मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्लास से इस क्लास को आरंभ किया था। लगभग 65 क्लास मैंने आपके शरीर क्रिया विज्ञान पर लिया। उसके बाद फिर मैंने पौधों के बारे में आपको जानकारी दी। एक एक पौधे के बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में औषधियों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। फिर मैंने उनके बनाने की आपको बात की, एक एक औषधियों के कॉम्बिनेशन की बात की, यानी, और इसके बाद फिर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पर जब मैं उतरा तो विशेष करके उन तमाम रोगों पर मैंने चर्चा की जो आपकी डिमांड आती रही। और मैं समझता हूं कि पिछले हमारे 999 क्लास में लगभग 500 से अधिक रोगों पर चर्चा की जा चुकी है, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की उन्हीं रोगों की चर्चा की गई जो मेरे अनुभव में आए हैं। इसी दौरान मैंने आप सबके मांग शब्द मैं बार बार कहता हूं कि मेरी कोई योजना नहीं थी कि मैं किताब लिखूंगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, आपको किताब दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। फिर मैंने आपकी डिमांड पर मैंने अपनी पहली बुक हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आपके लिए समर्पित की, जो ये किताब थी। और इसको आप सब ने इतना पसंद किया कि मैं अगर आपको संख्या बताऊं, आज की एग्जैक्ट संख्या मैं आपको बता रहा हूं, अभी तक तो लोगों को संख्या नहीं बताता था, लेकिन चूंकि 1000 क्लास में तमाम चीज़ों की चर्चा करनी है, तो ये किताब 1900 साथियों ने हमारे पोस्ट ऑफिस से अपने घर पर बैठे बैठे मंगाया। इस बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता के बाद आपने कहा कि जो आपका अनुभव है, आप उस अनुभव पर, अपने एक्सपीरियंस पर रोग की दवा चर्चा कर दीजिए। तो फिर आपने दूसरी किताब मुझे लिखने के लिए बात किया, और वो पुस्तक हमारी ये थी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन माई एक्सपीरियंस। मैंने इसमें उन रोगों का समावेश किया जो रोगी मेरे पास आज तक पहुँचे थे। और ये किताब भी आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसने हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से अधिक इसकी डिमांड हुई, और ये लगभग 3200 किताब यहाँ से जा चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि इन किताबों की डिमांड लगातार जारी है, और मैं अपने तमाम आलोचकों का मुंह बंद करते हुए ये दिखा दूं, ये फर्जी नहीं है, ये कल पोस्ट ऑफिस से निकलने वाली किताबें यहाँ से पैक की जा चुकी हैं। लगातार डिमांड है। ये जो बड़ी पैकिंग आप देख रहे हैं, डॉक्टर रमाशंकर जी की पांडुलिपि की जो फोटोकॉपी मैंने आप सबको कहा था कि जिनको सहयोग राशि के साथ चाहिए, इसकी भी डिमांड लगातार जारी है। और ये लगभग 12 पुस्तकें पिछले 1 सप्ताह में जा चुकी है, और ये कल फिर जा रही है। ये मैं नाम दे रहा हूँ, डॉक्टर BD गंगवार जो बरेली के हैं, ये उनकी पुस्तक यहाँ पैक हुई है जो कल यहाँ से निकलेगी। और ये हमारी हैंडबुक और ये दोनों किताबें इसमें पैक हैं, और कुछ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की सिंगल बुक भी मंगा रहे हैं। तो लगातार इन किताबों की डिमांड जारी है। यानी ये कहना कि सिर्फ मैंने अपने लिए लिखा या मैंने अपना बिजनेस करने के लिए लिखा, ये बात मूलतः निराधार है। मैंने कोई भी बिजनेस नहीं किया, और पैसे के लिए डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने आज तक काम किया ही नहीं। अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो मैं 35 वर्ष इसको बिताता नहीं। तो शुरुआती दौर में मैं भी एक अच्छा खिलाड़ी बन गया होता इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, जैसे बड़े बड़े लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में खेल खेल रहे हैं और करोड़ों में अपने आप को लेकर के चल रहे हैं। मैं भी उन्हीं में एक लाइन में, मैं भी क्यू में खड़ा होता। लेकिन मैंने 35 वर्ष इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में तपस्या की है। मैं डॉक्टर रमाशंकर जी का शिष्य था।
मैं उनके सिद्धांतों पर चलने वाला था, मैं उनका अनुयायी था और उन्होंने मुझको शुद्ध भाव से अपने शिष्य के रूप में अपनाया और शायद अपनाया तो उसी के साथ उन्होंने अपनी ये वसीयत पूरी की पूरी जो आज मैं आपको बोल रहा हूँ ये इसी की देन है। और इसमें पहले पेज पर डॉक्टर रमाशंकर जी के ओरिजिनल हस्ताक्षर हैं जो शायद ही किसी के पास हो। ये हस्ताक्षर लिख करके उन्होंने ये वसीयत अपनी हमको सौंपी थी और ये आज भी मेरे पास इसकी मुख्य पांडुलिपि सुरक्षित है और ये फोटो कापियाँ आप सबके पास जा रही जो आपकी डिमांड चल रही है। अब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे साथी हमारी आलोचना करते हैं कि डॉक्टर श्रीवास्तव सिर्फ बोलना जानते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पर और पेज पर केवल अपनी सोशल मीडिया पर अपना वाहवाही लूटना चाहते हैं, ये उनके लिए एक संदेश है कि अनिल श्रीवास्तव जो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज के लिए काम कर रहे हैं। मेरे लिए कुछ नहीं है। 60 वर्ष की उम्र मेरी हो चुकी है, परिवार मेरा भरा पूरा है। आज मैं इतना संपन्न तो नहीं हूँ, उसको नहीं कह सकता, लेकिन मुझे स्वयं बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जिस ड्रेस में आप हमें देख रहे हैं ये मेरी पत्नी के लाए हुए कपड़े हैं। ये टाई और ये शर्ट और ये सूट ये सब मैं बाजार भी नहीं जाता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारियों को कितना निभाता है। इस नाते मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे पास अपने खाने और पीने का समय नहीं है। मैं सुबह 6 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक लगातार अपनी ड्यूटी आवर के बाद, जैसा आप सब जानते हैं कि मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और प्रिंसिपल ड्यूटी के बाद मैं अपनी क्लिनिक संभालता हूँ। क्लिनिक संभालने के बाद फिर आप लोगों को संभालता हूँ और ये लगातार निरंतर मेरे रूटीन में है। मुझे कोई थकावट महसूस नहीं होती और मैं हमेशा अपने आप को 35 साल 30 साल का युवा ही समझता हूँ। इस नाते ये आलोचनाएं अब बहुत दूर की हो गई है कि डॉक्टर श्रीवास्तव अपनी निजी खेती चलाने के लिए सोशल मीडिया पर आते हैं। मैं अपने उन तमाम साथियों का एक बार पुनः अभिवादन करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने लगातार आलोचनाएं की तो मैंने अपने आप को बहुत बेहतर बनाया। अब आइए, इससे पहले कि हम आगे चर्चा करें, हम आप सबके कुछ, सबकी तो नहीं पढ़ी जा सकती है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर चर्चा जरूर हो सकती है जो आज दिन भर आप सबके द्वारा हमारे व्हाट्सएप पर भेजा गया है और मैं उसी पर चर्चा आपसे करना चाहता हूं कि लोगों ने क्या क्या लिखा है। यूट्यूब पर हमारा एक अभी पिछला जो कार्यक्रम लोड हुआ है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनाइए और स्वस्थ बनिए, उस पर हमारे प्रदीप सोनी जी ने एक सवाल किया था कि सर रोगी को 6 बार 7 बार दवा लेने में परेशानी होती है तो क्या हम इसको बदल सकते हैं या ज़्यादा या कम दवा ना लेना पड़े, उसकी टाइमिंग बदल सकते हैं। तो मैंने इसका एक जवाब दिया था कि रोगी को डॉक्टर बेहतर समझ सकता है कि रोगी को दवा कितने बार लेनी है। रोगी अपनी मर्जी से कैसे तय कर सकता है कि उसको दवा कितने बार लेनी है। अगर डॉक्टर ने ये कह दिया कि आपको ये दवा 4 बार लेनी है तो रोगी को 4 बार उस दवा को लेना ही होगा। आप 2 बार लेंगे, 1 बार लेंगे और फिर डॉक्टर्स कहेंगे मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस नाते ये सवाल थोड़ा सा बचकाना लगता है कि हम रोगी की सलाह पर डॉक्टर चलेगा, डॉक्टर की सलाह पर रोगी चलता है, ना कि रोगी की सलाह पर डॉक्टर। इस सवाल को मैंने यहीं पर समाप्त कर दिया है और अब आइए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला संदेश हमारे एक प्रिय साथी जो हमारे इस 17 अप्रैल 2020 के बाद सबसे पहले हमारी प्रेरणा बने इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, वो थे हमारे डॉक्टर राय साहब यादव लुधियाना से। राय साहब जी ने सबसे पहले जब हमारे पास सोशल मीडिया पर आने के संसाधन कम थे, उन संसाधनों को बढ़ाने के लिए बिना मुझे जाने, बिना मेरे बारे में कोई जानकारी लिए मुझे इन्होंने 3000 रुपये अपनी तरफ से भेजे थे कि आप अपने संसाधन बेहतर कर लीजिए इस प्रसारण को जारी रखने के लिए। उसके बाद तो कई लोगों ने हमारे पास डॉक्टर राय से प्रेरित होकर के कई साथियों ने हमारे संसाधन को बढ़ाने के लिए हमको स्वतः हमारे बुक के दाम देने के अलावा हमको बहुत अधिक सहयोग राशियाँ भेजी थी। मैं आप सबका आज कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। राय साहब ने हमारे 1000वें क्लास पर लिखा है कि मैं इनकी भाषा पढ़ दे रहा हूँ। जय गुरुदेव जी, 1000वें क्लास की बहुत बहुत बधाई हो। एक मील का पत्थर है, आज तक किसी ने निःशुल्क क्लास की ये सीमा पार नहीं की। ये सिर्फ गुरुदेव ही कर सकते हैं। ऐसे निरंतर विश्वास के साथ मंजिल को पालेंगे। हम सभी आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। सदा स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ डॉक्टर राय साहब लुधियाना। और इनकी बातों का समर्थन कई लोगों ने किया है। डॉक्टर वीके गौतम गुप्ता हैं जिन्होंने हमको 1000वें क्लास पर बधाई दी है। डॉक्टर बरेली से एक डॉक्टर हमारे और भी हैं जिन्होंने हमको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। बीनेश पाल जी गाजियाबाद से हैं, 1000वें क्लास पर मुझे बहुत बहुत बधाई दी है और आपके अथक प्रयास के लिए मेरा धन्यवाद दिया है। विकास विश्वकर्मा जी ने हमको बधाई दी है। पीएल परोहा, ये रीवा से हैं। हालांकि परोहा जी से हमारी फ़ोन कॉल पर बहुत दिनों से वार्ता नहीं हुई और ये अपनी प्रैक्टिस अपने
तरीके से करते हैं, लेकिन हमारे शुभचिंतक होकर के इन्होंने आज पहली बार हमारे ग्रुप में हमको बधाई दी है। मैं परोहा जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर आर के द्विवेदी छत्तीसगढ़ से हैं, इन्होंने लिखा है जय गुरुदेव, 1000वें क्लास की बहुत बहुत बधाई हो, सदा स्वस्थ रहें। डॉक्टर एसपी बेदी होशियारपुर से हैं। डॉक्टर दिनेश जी गंगवार छत्तीसगढ़ से हैं। मोहम्मद नुमान बारदर ये तेलंगाना से हैं, आप सबकी बधाइयाँ हैं। डॉक्टर संजय कुमार मऊ से हैं, इनकी भी बधाई है, संदेश है। एमपी से हमारे नए फॉलोअर बहुत तेज तर्रार भोपाल से हैं, डॉक्टर प्रशांत विश्वास, इन्होंने लिखा सर आपको आपके द्वारा हम चिकित्सकों के मार्गदर्शन करने वाली 1000वीं क्लास की बहुत बहुत बधाई। मिस्टर अनुज बैरागी धार एमपी से हैं, इन्होंने भी हमको 1000वीं क्लास की बधाई दी है। डॉक्टर जगदीश चौहान, इनकी लंबी पोस्ट है, इन्होंने लिखा 1000 क्लास की सफलता पर गुरुदेव को बहुत बहुत बधाइयाँ। सर आपको सादर कोट कोट नमन करता हूँ, आप द्वारा बताए गए फार्मूले दवाइयाँ पेशेंट को ठीक कर रही हैं, ये आपके क्लास की सबसे बड़ी सार्थकता है। मिस्टर रणधीर सिंह, ये पंजाब के हैं सरदार जी, इन्होंने लिखा है बहुत बहुत मुझे बधाई दी है। पवन गौर अलवर से हैं, इन्होंने एक सवाल आप लोगों से किया है। इन्होंने लिखा है कि एक प्रश्न हमारे सभी साथियों से, कृपया बिल्कुल सही जवाब दें, न बुराई न चापलूसी, सही सही बताएं कि आपने डॉक्टर सर के हिसाब से कौन कौन से रिजल्ट लिए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अधिकतर लोग डाइल्यूशन पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में उलझ रहे हैं। क्या डॉक्टर अनिल के किताबों के फार्मूले से आप लोगों के रोगी ठीक हो रहे हैं? ईमानदारी से बताइए। और इसके बाद तमाम लोगों ने लिखा है इनका जवाब कि हम लोगों ने बहुत अच्छे परिणाम पाए हैं, बहुत से रोगी हम लोगों ने ठीक किए हैं, और यानी फार्मूले डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के सही हैं। BL साहू, जिनके 1000 क्लास पर इन्होंने हमको बधाई दी है, अभी मैं BL साहू जी के बारे में आपसे कुछ और चर्चा करूंगा। डॉक्टर दिनेश होशियारपुर के हैं, इन्होंने भी बधाई दी है। डॉक्टर अशोक सिंह, इनके भी 1000वें क्लास पर मेरे पास बधाई आई है। डॉक्टर हेमंत प्रजापति, ये कौशाम्बी के हैं, इन्होंने लिखा है सादर चरण स्पर्श, आपने जो ये महान कार्य महान जगत मानव जगत के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में 999 से बढ़ के 1000वें क्लास की ओर पहुँचे हैं, ये एक महान तपस्वी कुशल मार्गनिर्देशक एवं परम गुरु ही कर सकता है। मेरे पास आपकी श्रेष्ठता की व्याख्या करने के लिए कोई शब्द नहीं है। आपका शिष्य हेमंत प्रजापति कौशाम्बी से। डॉक्टर अनुराग प्यासी, ये मध्य प्रदेश से हैं, इनकी भी बधाई आई है। डॉक्टर नीतेश खंडवा से हैं, आपने भी 1000वें क्लास के लिए बहुत अच्छे स्टिकर के साथ हमको बधाई दी है। डॉक्टर कृष्णा सोनभद्रा, इन्होंने ये सोनभद्र से हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार, इन्होंने 1000वें क्लास की बधाई दी है। डॉक्टर MD अली हैं कर्नाटका से, इनकी भी बधाई आई। इन्होंने लिखा है कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर, आज के इस बिजी दौर में आप अपने कीमती समय वक्त को निकाल के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए निकालते हैं, सबको ज्ञान देते हैं। आपके लिए 1000वें क्लास को कंप्लीट करने की हम लोगों की अग्रिम बधाई। नरेंद्र पटेल गुजरात जी से हैं, ये शासन से के हैं और ये हमारे बहुत पुराने चिकित्सक साथी रहे हैं और इन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत अपना नाम कमाया है अपने क्षेत्र में, और इन्होंने भी हमको 1000वें क्लास पर बधाई दी है। डॉक्टर अरुण कुमार उन्नाव से, इन्होंने लिखा है डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम, 1000वें क्लास के संपूर्ण होने पर आपकी हार्दिक बधाई। डॉक्टर RS शुक्ला इलाहाबाद से हैं, हालांकि इन्होंने मुझे बधाई तो नहीं दी, इन्होंने कुछ स्टिकर डाला था जो ग्रुप के लायक योग्य नहीं था, इस नाते मैंने उसको डिलीट कर दिया। डॉक्टर RK यादव इंदौर से हैं, इन्होंने भी हमको 1000वें क्लास पर बधाई दी है। डॉक्टर AP सिंह बिसेन, ये राम की नगरी अयोध्या से हैं, और राम की नगरी अयोध्या से डॉक्टर AP सिंह बिसेन जी ने भी हमको 1000वें क्लास पर बधाई दी है। गुरदीश सिंह, ये पंजाब होशियारपुर के हैं, आपने भी बधाई दी है। रविंदर चौधरी ने बधाई दी है। डॉक्टर वंदना चौधरी, डॉक्टर वंदना ये चंडीगढ़ से हैं, इनका भी बधाई संदेश मुझे मिला है। डॉक्टर अमित अहमदाबाद से हैं, इनका भी बधाई संदेश मुझे प्राप्त हुआ है। डॉक्टर प्रदीप सोनी जबलपुर से, ये लिखते हैं कि गुरुदेव जी को चरण स्पर्श 1000वें शतक की अनंत शुभकामनाएं, अविरल धारा निरंतर बहती रहे ताकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक मोटिवेट होते रहें, आम जनता भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानती है। आपने मेरे जीवन में जो बदलाव किया है उसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं प्रदीप सोनी जी के अपने पिछले दौरे पर इनके घर गया था और मैंने इनकी डिस्पेंसरी भी देखी थी और इनके कार्यों को भी देखा था वहाँ जाके।
मिस्टर विजय सिंह गंगानगर से हैं ये, इनकी भी बधाई संदेश है। अनवर अहमद जी का भी 1000वें क्लास पर संदेश है। मिस्टर तरणी प्रसाद जो झारखंड से हैं, इन्होंने भी हमको बधाई दी है। डॉक्टर शरद चंद्र महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने लिखा है गुरुदेव सादर प्रणाम, आपके 1000वें फ्री क्लास के लिए आपको कोट कोट शुभकामनाएं। आगे भी ये गंगा ज्ञान गंगा निरंतर बहती रहे और आपसे ओरिजिनल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सही ज्ञान हमें अविरल मिलता रहे। आप इस क्लास को कृपया बंद ना करें, आप यूं ही चलते रहें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ मस्त बने रहिए, यही ईश्वर से कामना है। डॉक्टर वीके श्रीवास्तव ये सुल्तानपुर से हैं, फिलहाल ये दिल्ली में हैं और इन्होंने हमको संदेश दिया था कि मैं आपके 1000वें क्लास में पहुंचना चाहता था लेकिन नहीं पहुंच पा रहा हूं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। डॉक्टर वीके सरकार ये उत्तरांचल से हैं, उत्तराखंड से, इन्होंने भी मुझको बधाई दी है। डॉक्टर धमतरी, ये संजय कुमार जी धमतरी से हैं, धमतरी जो झारखंड में है। डॉक्टर नवीन पटेल कटनी से हैं, इन्होंने लिखा है गुरुदेव जी आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की गरिमामयी ज्ञानपूर्ण 1000 क्लास की बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर अविरल साइंटिस्ट, इन्होंने लिखा है 1000 क्लास को आपको यात्रा अभी अनंत करनी है, 1000वें क्लास के आगे भी, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को उसके मुकाम तक पहुंचाना है जो केवल डॉक्टर श्रीवास्तव से ही संभव है। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप सब इस मुकाम में जुड़ जाएं। मिस्टर राजेश केसरी ओबरा सोनभद्र जो पावर हाउस है वहां से इन्होंने लिखा है, बहुत बहुत बधाई दी है। डॉक्टर वीएल चंद्रशेखर रायपुर से बधाई दे रहे हैं। स्वीटी निगम कानपुर से हैं, ये हमको बधाई दे रही हैं। कीर्ति कुमार गुजरात से हैं, इनकी बधाई हमको मिली है। मोतिहारी से संजय कुमार जी हैं, बिहार से। डॉक्टर AK शर्मा मध्य प्रदेश से हैं। डॉक्टर KL रक्षावत जी ये जयपुर के हैं और हमारे बहुत पुराने साथी हैं और हर कार्यक्रमों में लगभग हमारी इनसे मुलाकात होती रहती थी, लेकिन आज पहला कमेंट इनका हमारे 3 साल पर इस क्लास पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आया है। मैं रक्षावत जी का आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने लिखा है कि आपके 1000वें क्लास पर आपको लाख लाख बधाइयाँ। आपके द्वारा तैयार किसी प्रैक्टिशनर्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के को रिकॉग्नाइज मिल सकेगी और ये पत्थर साबित होगी आपको का स्टूडेंट EH प्रैक्टिशनर डॉक्टर किशन रक्षावत। डॉक्टर अमन सिंगला ये भटिंडा पंजाब से हैं, आपकी बधाई आई है। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा ग्वालियर से हैं। डॉक्टर पिनाकी गराई, इन्होंने लिखा है डियर सर, वी आर वेरी प्राउड टू अटेंड योर क्लास 1000 विल बी द माइल स्टोन ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ EH सिस्टम। थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद आपको। सुरेंद्र गुर्जर जी ये भी हमारे अच्छे साथियों में से हैं, हालांकि कमेंट बहुत कम करते हैं लेकिन जब करते हैं बहुत सही करते हैं। तो सुरेंद्र गुर्जर जी मुझको सैल्यूट कर रहे हैं और एक सैनिक की वर्दी में इन्होंने स्टिकर भेजा है। मैं आपको भी सैल्यूट करता हूं आज अपने 1000वें क्लास पर। मोहम्मद अफजल जी ने लिखा है कि ये आप मेरे सबसे बेस्ट गुरु हैं। EH पैथी में आपका कोई जवाब नहीं है, आप बेस्ट हैं। अगर आपसे ना जुड़ा होता तो मैं EH को बिल्कुल भी न जान पाता। मिस्टर दुर्गा प्रसाद हैं सूरजकुंड से, इन्होंने बधाई दी है। डॉक्टर SK खंडवाड़ जी हैं, इनकी भी बधाई है। इन्होंने लिखा है डॉक्टर अनिल सर जी ये आपके हार्डवर्क और निस्वार्थ प्रेम का फल है कि आप हम सब के गुरु बने हैं। मिस्टर सलामुद्दीन ये खांडवा से हैं। अनूप बर्नवाल जी रायबरेली से हैं। प्रदीप सक्सेना जी पीलीभीत से हैं। वली रजा औरंगाबाद से हैं। डॉक्टर सुरेंद्र बेगूसराय बिहार से। डॉक्टर छोटेलाल राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर आशा ध्रुव जबलपुर से। जब मैं जबलपुर के टूर पर गया था, डॉक्टर आशा ध्रुव 600 किलोमीटर दूर से चल के मुझसे मिलने आई थी और इन्होंने अपनी प्रैक्टिस के बारे में जो मुझे बताया और फिर जो हमारी इनसे बातचीत हुई तो मुझे लगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में महिलाएं निकल करके आगे आ रही हैं। डॉक्टर जैद यच महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने भी हमको बधाई दी है। सुल्तानपुर से डॉक्टर मनोज लगातार अपने रोगियों से हमसे वीडियो कॉल कराते रहते हैं, आप सब ने बधाई दी है। डॉक्टर AK प्रजापति जौनपुर से हैं, इनकी बधाई संदेश मिला है। डॉक्टर गुरप्रीत सिंह हनुमानगंज से, इनकी बधाई आई है। डॉक्टर मनोज ठाकुर झारखंड से, आपकी बधाई हमको मिली है। डॉक्टर AK द्विवेदी ईटिया थोक ये गोंडा के पास है। डॉक्टर VK गुप्ता की बधाई हमको मिली है। डॉक्टर विनोद हरियाणा से। डॉक्टर देसाई औरंगाबाद से।
प्रयागराज से महेंद्र जी, डॉक्टर महेंद्र जी का संदेश है। प्रदीप सक्सेना पीलीभीत से हैं और इन्होंने बड़ा लंबा पोस्ट लिखा है, और चूंकि लंबी पोस्ट लिखी है तो कुछ पढ़ना जरूरी है ताकि लोगों को ये लगे कि मैंने उनकी बात का महत्व दिया। इन्होंने लिखा है, एवर सिंस you have been introduced and I have heard your powerful language in very simple word, I always see you as a demand of electrohomeopathy. I wish there were only 10 more people like you in this method. Then this method would have very less struggle, would have been recognized by itself. You have made a great sacrifice for this, which we all doctors will always be grateful to you. Heartily thanks for your 1000 क्लास, गॉड ब्लेस यू। और कुलदीप सिंह फिरोजाबाद से हैं, फिरोजपुर से हैं। ये तमाम साथियों के नाम मैंने आपको पढ़े जो लोग हमारे साथ दिन भर जुड़े थे। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि हमारे इस क्लास का उद्देश्य जो था जन जागरण करने का, तो क्या हम सफल हुए। अब ये हमारे जो आलोचक हैं वो हमारे जितने नाम मैंने पढ़े हैं ये व्हाट्सएप पर मैंने अपने मन से नहीं पढ़े हैं, ये लगातार व्हाट्सएप पर जो पोस्टें आ रही हैं आप देख रहे हैं, ये लगातार हमारे दूसरे फ़ोन पर लगातार ये पोस्टें आई हैं, और ये पोस्टें ये बता रही हैं कि लोग इलेक्ट्रोहोमोपैथी के प्रति कितने जागरूक हुए हैं, इलेक्ट्रोहोमोपैथी को जानने और समझने के लिए लोगों की उत्सुकता कितनी बढ़ी है। और अपने प्रदेश में ही नहीं, अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में। आप हमारे पेज के प्रोफाइल को देख लें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कनाडा, स्वीडन, जकार्ता, सऊदी अरेबिया, सूडान तक के लोगों ने इलेक्ट्रोहोमोपैथी को लाइक किया है। अमेरिका को मैं बताना भूल गया, अमेरिका के तो कई पेशेंट ने यहाँ से मुझसे कुरियर से दवाइयाँ भी मंगाई हैं, ऑस्ट्रेलिया तक दवाइयाँ गई हैं। तो ये जो लोकप्रियता बढ़ी है ये इलेक्ट्रोहोमोपैथी की जागरूकता ही बता रही है कि निश्चित रूप से इलेक्ट्रोहोमोपैथी को पसंद करने वालों की संख्या लगातार मेरे इस क्लास से बढ़ी है, जो मेरा उद्देश्य था। मेरा उद्देश्य यही था कि हम वो लोग जो भूल भटक गए हैं अपने प्रैक्टिस को, अपने चिकित्सा कार्य को, वो वापस लौटें और लोग लौटें। लोगों के लौटने पर इस क्लास की लोकप्रियता बढ़ी है। अब मैं बात कर लेता हूं कि हमारे इस क्लास से कुछ अच्छे डॉक्टर ओम प्रकाश जी मेरठ से हैं, डॉक्टर कृष्णपाल जी अमरोहा से हैं, डॉक्टर पंचम सिंह हरिद्वार से हैं, डॉक्टर नरेंद्र पटेल शासन गुजरात से हैं, डॉक्टर प्रदीप सोनी जबलपुर से हैं, डॉक्टर प्रशांत विश्वास भोपाल से हैं, डॉक्टर राय साहब लुधियाना से हैं। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो लगातार इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, और ये लगातार अपने रोगियों का वीडियो कॉल करके हमारी सलाह पर अपने रोगियों पर सफलता पा रहे हैं। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी निकल करके इस क्षेत्र में आगे आई हैं। महिलाओं में एक नया उभरता हुआ नाम आया है खांडवा से, ये हैं देवकी प्रजापति जी, और बीना बोरा जी नई दिल्ली से, लक्ष्मी देवी रायबरेली से, और श्रद्धा दीक्षित प्रयागराज से। ये कुछ उभरती हुई हमारी युवा महिला चिकित्सक है जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अपने अपने स्थान पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और वीना बोरा जी तो हमारे साथ पानीपत के कैंप में भी गई थी, और मैंने उनके पेशेंट देखने का तरीका, रोगी से उनके बातचीत करने का तौर तरीका मैंने ऑब्जर्व किया, तो मुझे लगा कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी में हमारे बहुत अच्छे चिकित्सक मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। जहाँ तक दवा निर्माताओं की बात है, हमारे इस इलेक्ट्रोहोमोपैथी के क्लास को लगातार सुनने के बाद जब प्रैक्टिशनर्स की संख्या बढ़ी है, क्योंकि हम जब एंजाइम्स पर बात करते हैं तो एंजाइम्स हमारे शरीर के भौतिक रासायनिक क्रियाओं को मोटिवेट करता है, तो हम भी एक एज ए एंजाइम्स मैंने काम किया है। मैंने सिर्फ मोटिवेट किया है, मैंने उन चिकित्सकों के अंतरात्मा को टटोला है, और टटोलने के बाद मैंने उनको कार्य करने की प्रेरणा दी है। मैं स्वयं उनके पास नहीं गया, मैं स्वयं उनसे नहीं मिला, लेकिन मेरी आवाज़, मेरी भावनाएं उन तक पहुंची और वो इलेक्ट्रोहोमोपैथी के पैड पर वापस आए। यानी मैंने भी एक एंजाइम्स के रूप में उनको प्रेरित किया और वो अपने सिद्धांत पर वापस लौट आए। चाहे वो महिला हो और चाहे वो पुरुष चिकित्सक हो, सभी ने बहुत अच्छा काम किया है इस क्षेत्र में। और जब काम किया क्षेत्र में तो दवा उत्पादकों की दवाइयाँ खपत होने की प्रतिशत बढ़ा है और दवाइयों का निर्माण होना शुरू हुआ। दवा के निर्माण में डॉक्टर संजीव शर्मा चंपारण से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर GS वर्मा जी जबलपुर से, डॉक्टर अमित वर्मा जी जबलपुर से, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक सिंह बिहार से, विक्रमगंज से, डॉक्टर अर्जुन सिंह बिहार से अच्छा काम कर रहे हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ से भी कई उभरते हुए दवा बनाने वाले साथी निकल के सामने आए हैं। इन तमाम साथियों के बीच में मैप्को फार्मास्यूटिकल कंपनी कानपुर और किरण फार्मास्यूटिकल कंपनी हिसार, इन दोनों की दवाओं की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है और D3 की दवाओं का प्रयोग बढ़ा है। मैं एक दिन एक दवा की कंपनी के जो मैनेजर हैं उन्होंने कहा कि सर इसके पहले तो लोग डाइल्यूशन
और पोटेंसी की डिमांड किया करते थे, लेकिन जब से आपका क्लास चला है D3 की इतनी डिमांड आ रही है कि हम लोग बाकी डाइल्यूशन और पोटेंसी को बनाना ही बंद कर दिए, केवल D3 ही बना करके पैक कर रहे हैं। तो अब इससे ये बात साबित होती है कि निश्चित रूप से पूरे देश में हमारे इस क्लास से D3 की डिमांड बढ़ी है, D3 से प्रैक्टिस करने वालों की रुचि बढ़ी है, और D3 के फार्मूले को हमने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया। हमने आपको ये बताना चाहा कि कितनी आसान इस चिकित्सा पद्धति को आप 38 दवाओं में बांट सकते हैं, 38 सिस्टम में बांट सकते हैं। हमारी दोनों पुस्तकों में जो मेडिसिन चार्ट बने हैं, डायग्नोसिस चार्ट बने हैं, अगर आप उसका अध्ययन करें, उसके सहारे आप चलें, तो भी आप अच्छे प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। हम समझते हैं कि हमारे इस 1000 क्लास के इस लंबे सफर में आप सब हमारे साथ रहे हैं। आगे भी जैसी परिस्थितियां होंगी, जिस तरीके के हमको बदलते परिवेश दिखाई पड़ेंगे, हम उस हिसाब से आपके बीच बने रहेंगे। फिलहाल मेरी तीसरी बुक लिखी जा रही है और वो जल्द ही आप तक पहुंचेगी। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक बार फिर ये जरूर कह दूं चलते चलाते कि जिन लोगों ने मुझको एक बिजनेसमैन का नाम दिया, वो कृपया अपने इस शब्द को पर पुनर्विचार करें। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने समाज को एक आईना दिखाया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, और इससे सबसे बड़ी बात जो उभर के सामने आई है कि जब मेरे इस क्लास के पहले सोशल मीडिया पर भी लोग नहीं थे, दबे अपने आप को डॉक्टर कहने के पहले ई छोटा सा लिखते थे और इलेक्ट्रो शब्द का पता ना चले और आगे होम्योपैथ लिख देते थे, यानी ई होम्योपैथ लिखते थे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के बजाय ई होम्योपैथ। लेकिन आपके इस साथी ने आपको प्रेरणा दिया, मैंने आप लोगों को जागरूक किया, और आप अपने आप को उभरते हुए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में समाज को स्थापित किए। आपने अपने समाज में नाम कमाया, आपके अंदर का भय समाप्त हुआ, और विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों ने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सम्मान देना आरंभ किया, चिकित्सा विभाग ने भी सम्मान देना आरंभ किया, और इसी का परिणाम रहा कि भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा इस चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने के लिए। उसने आईडीसी कमेटी का गठन किया। आईडीसी कमेटी ने अपने 5 दौर की मीटिंगों के बाद अभी अपनी संस्तुति नहीं दी है, उसके पहले मेरा पत्र स्वास्थ्य मंत्रालय को पहुंच गया, हमारे तमाम एफिडेविट पहुंच गए, हमारी दोनों बुक पहुंच गई, और स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव डॉक्टर डी.आर. मीणा जी अपने तत्कालीन पद पर रहते हुए उन्होंने मेरी पूरी दोनों पुस्तक और मेरा एफिडेविट और मेरे तमाम जो पत्र उसमें संलग्न थे, हमारे तमाम चिकित्सक साथियों का क्लिनिकल डाटा, वो सब उन्होंने आईडीसी को विचारार्थ सौंप दिया। हालांकि अभी आईडीसी ने हमको सुनने का समय नहीं दिया है। हम लगातार उसकी विवेचना कर रहे हैं कि ऐसा विलंब क्यों हो रहा है, और हमको आईडीसी ने 2 पत्र लगातार दिए हैं। हम उस पर भी अपने काउंसलर की राय ले रहे हैं, और हम आगे भी कुछ बेहतर करेंगे। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ये 1000 का सफर आप सबके साथ लगे रहने से रहा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वे अपने इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे 1001 क्लास में किसी नए रोग पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कारनामों को लेकर के। तब तक के लिए अपने इस साथी को इजाजत दीजिए। चलते चलाते हमारा फोन कॉल नंबर 9793252355। हमारा व्हाट्सएप का और कॉलिंग नंबर ये है। हमारा फोन पे नंबर है 9450563748। हमारा पेटीएम नंबर है 7905882569 पर। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनाइए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।